जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे थे, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और जिसका आज क्लास तीसरा, ठीक है, तीसरा क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं और उन क्लासों में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 तक को सॉल्व किया है। आज उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 में यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a + b + c/c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है कि यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का वैल्यू पता करना, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन अनुपात का है। अनुपात में क्या होता है, जो जिसके नीचे होता है, ठीक है, उसको उसी का वैल्यू मान लेते हैं। या फिर अगर इक्वल दिया रहे, जैसे x/y = 2/3, तो जो जिसके सामने होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। जो जिसके नीचे होगा वो उसका वैल्यू होगा, या तो जो जिसके सामने होगा वो उसका वैल्यू होगा। अनुपात वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 और c की जगह पे 7 है। यहाँ पर रख दीजिए तो 3 + b की जगह पे 4 + c की जगह पे 7 बाई c की जगह पे 7 और इसे ऐड करेंगे 4 3 7 7 14 14/7 और इसे जब काटेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। इसका बेसिक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक अनुपात में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको दिया गया है यदि a/b बराबर 6/7 तो a + 2b a + 3b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कहा जा रहा है यदि a/b = 6/7 तो a + 2b a - 3b इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए a के सामने 6 है, b के सामने 7, a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का 7 हो जाएगा। रख दीजिए 6 + b की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 बटे a की जगह पे 6 - 7 रखेंगे, इसकी जगह पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 20 बटे 21 में से 6 जाएगा तो -15 होगा। 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 3 15 -4/3 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। -4/3 ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 आपको दिया गया है x/y = 1/3 तो x² + y² x² - y² का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर x/y बराबर 1/3 हो तो x² + y² बटे x² - y² का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना। तो x के सामने 1 है, x का वैल्यू 1 रख दीजिए और y का वैल्यू 3 रख दीजिए। तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 9 और 1 10 होता है और 1 में से 9 जाएगा तो -8 बचेगा। 2 से काट दीजिए, -5/4 आएगा आंसर हमारा। जो आंसर हमारा आएगा -5/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 को। 66 में आपको दिया गया है x/y बराबर 3/2 तो 2x² + 3y² बाई 3x² - 2y²। इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। कहा जा रहा है अगर x/y बराबर 3/2 हो तो 2x² + 3y² बटे 3x² - 2y² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x की जगह पे हमें 3 रखना और y की जगह पे 2 रखना। जब x की जगह पे यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे y की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई हो जाएगा 12 बटे में
एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 होगा और -2 और ये देखिए y की जगह पे जब 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी होता है 8। ठीक है, 18 और 12 जोड़ेंगे जब तो ये 30 होगा और 27 में से 8 जाएगा तो ये 19 बचेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा 30/19 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर पूरा आर्यस अग्रवाल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। x/y बराबर y/8, तो x + 5/y + 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है यदि x/5 बराबर गलती हो गया x/5 बराबर y/8 तो x + 5/y + 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। हाँ सही है। तो देखिए x की जगह पे जब आप 5 रख देंगे और y की जगह पे 8 रख दीजिए तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा बटे y की जगह पे 8 और 8 16 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 5/8 आ जाएगा। ठीक है, 5/8 आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 67। 68 को देखते हैं। 68 दिया आपको x/y बराबर 4/5। कहा जरा यदि x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस x/2y प्लस x इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस x/2y प्लस x का वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो x की जगह पे 4 रखेंगे और y की जगह पे 5 रखेंगे। इसको तो पहले लिख लेते हैं 4/7 को प्लस y की जगह पर जब आप 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस x की जगह पे रखना है हमें 4 बटे ऐसे ही हो जाएगा 10 + 4 क्योंकि 5 दूनी 10 और ये +4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 में से 4 इसे लिख लेते हैं 7/4 प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 4 14 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 3 और ये 2 से 7 आएगा। ये हो जाएगा हर बराबर तो अंश जुट जाएगा 4 3 7/7 या काटेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर जो आएगा हमारा वो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर था ये 68। 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया 2a + b/a + 4b = 3, तो a + b/a + 2b इसका वैल्यू आपको बताना। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि 2a + b/a + 4b = 3 हो तो a + b/a + 2b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें रेशियो पता कर लीजिए, पहले a और b का अनुपात पता कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + b हो जाएगा और जब इसका 3 का a के साथ करेंगे 3a + 4 × 12b हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं a वाले को इधर ले आते हैं और b वाले को उधर भेज देते हैं। तो जब a वाले को इधर लाएंगे हम लोग, ठीक है, a वाले को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2a और -3a = 12b और -b और यहाँ से ये हो जाएगा -a बराबर ये घटेगा तो 11b आएगा। ठीक है, या फिर a/b बराबर 11 बटे और ये नीचे चला जाएगा -1। अब a की जगह पे 11 और b की जगह पे -1 रखेंगे। यहाँ रख देते हैं a की जगह पे 11 और प्लस b की जगह पे -1 तो -1 हो जाएगा 11 और 2 1 -2 हो जाएगा। ये बचेगा 10/9। तो हमारा जो आंसर आएगा 10/9 आएगा क्वेश्चन नंबर 69 में। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। ठीक है, चलिए ये सब तो थे आसान क्वेश्चन। अब थोड़ा सा यहाँ से कठिन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 4x + 5y = 83 कहा जा रहा है यदि इतना बराबर इतना तथा 3x / 2y बराबर 21/22 तो y - x बराबर ?
आपसे कहा जा रहा, आपको दिया गया है यदि 4x + 5y बराबर 83 तथा 3x बटे 2y बराबर 21 बटे 22 हो तो y माइनस एक्स का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते कि यहाँ पहले यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। 3 × 3 3 7 21 और ये हो जाएगा 2 × 2 2 से 11 आएगा। x की जगह पे हम 7 और y की जगह पे 11 रख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का चलिए ठीक है, इस इक्वेशन में x, अब देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब अनुपात होता है तो इसे 7 के और इसे 11 के, क्योंकि के इसे कट सकता है। ठीक है, मान सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे जब x की जगह पे 7 के तो 7 चौक 28 के हो जाएगा, प्लस y की जगह पे 11 के तो 11 पचे 55 के इक्वल टू 83। जोड़ेंगे जब तो 83 के इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 83 और k बराबर आ जाएगा 1। अब जब k का मान 1 आया तो x का मान कितना 7 ही रहेगा और y का मान 11 ही रहेगा। यहाँ पर रख दीजिए 11 - 7 बराबर 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इसी k का मान 2 आया होता तो x का मान 14 और y का मान 22 हो गया होता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इसमें दिया आपको 2x + 3y बराबर 31 और y - z बराबर 4 और x + 2z बराबर 11। तो आपको पता करना है x + y + z इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 2x + 3y इक्वल टू 31, y - z इक्वल टू 4, x + 2z इक्वल टू 11। तो आपको x + y + z का मान पता करना है। वैसे क्वेश्चन इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसे लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा हमें, और लॉन्ग मेथड से करने में समय लगेगा। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से y इक्वल टू 4 + z लिख सकते हैं। इस z को उधर ले जाएंगे तो 4 + z रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2x + 3 और y की जगह पे रखेंगे 4 + z इक्वल टू 31। यहाँ से y की जगह पे 4 + z रख देंगे, ये हो जाएगा 2x + 4 12 + 3z बराबर 31। या फिर 12 को उधर ले जाके घटाएंगे तो 2x + 3z इक्वल टू 31। 12 में से 31 जाएगा जब तो ये 9 बचेगा और ये 2 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये जो था इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। लेकिन देखिए जब भी घटाते हैं तो x का वैल्यू या तो z का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू बराबर करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 2 2 जा 4z इक्वल टू 11 दूनी 22। अब इसे घटा लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, माइनस 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 ये कट जाएगा, -z बराबर -3, ये z इक्वल टू आएगा हमारा 3। z का वैल्यू जब 3 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू जब निकालेंगे तो y बराबर 4 + z की जगह पे रख दीजिए 3, 7 आ जाएगा। y का वैल्यू भी आ गया। x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लेते हैं x का वैल्यू इस इक्वेशन से। तो x + 2 × z की जगह पे कितना है 3 बराबर 11, या फिर x बराबर 11 और -3 दूनी 6 बराबर 5। अब देखिए x का वैल्यू जो है वो 5 आया, y का 7 आया, z का 3 आया। और कहा गया आपको x + y + z पता कीजिए। तो x मतलब 5 + y 7 और z मतलब 3। जोड़ेंगे 7 3 10 5 15 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, जोड़ने पर 15 आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेकिन बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको। y + 1/z इक्वल टू 1 और x + 1/y इक्वल टू 1। कहा जा रहा है यदि इतना बराबर 1 और इतना बराबर 1 तो x × y × z
यक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है यदि y प्लस वन बाई जेड इक्वल टू वन, यक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू वन, तो यक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। हमको करना क्या है, इसको ये जो जेड है और यक्स है इसका वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लीजिए। ठीक है, वाई के टर्म में निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस वाई को उधर ले जाइए, इस वाई को उधर ले जाएंगे तो वन बाई जेड इक्वल टू वन माइनस वाई हो जाएगा। इसके नीचे वन मानेंगे, इसको उल्टा करते तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा वन बाई वन माइनस वाई। इतने से सहमत हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। यक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू लिखेंगे वन माइनस वन बाई वाई, या इसके नीचे वन मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई माइनस वन बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसी में वैल्यू रखते हैं यक्स इंटू वाई इंटू जेड में। तो यक्स की जगह पे आपको दिया गया है कितना, आपका आया एक्स जगह पे वाई माइनस वन बाई वाई, और वाई की जगह पे वाई ही रहेगा, और जेड की जगह पे वन बाई वन माइनस वाई। सही इतना। ठीक है, अब देखिए वाई तो वाई से कट जाएगा। अच्छा, ये वन माइनस वाई है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये y माइनस वन हो गया, ये भी y माइनस वन हो गया, ये इससे कट जाएगा। पूरे इसमें हमारा ऊपर बचा वन और नीचे यही माइनस वन बचा, या माइनस वन कह सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा माइनस वन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73 को देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 73 दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 लिख देते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए करते क्या है, स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, इसीलिए इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर में आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इतना समझ रहे हैं। देखिए इधर वाले का स्क्वायर किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 69, तो इसकी जगह पे 69 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 69 इधर जुड़ रहा तो उधर घटेगा। ठीक है, तो इसमें से पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 169, और ये उधर जाके घटेगा -69 बराबर 100 होगा। तो अगर ये हमारा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 आया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 2 हटा के, तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारा 50 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64 बटे एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2, और दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 3z, तो z का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64 बटे एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2, और एक चीज़ दिया है एक्स प्लस वाई बराबर अगर जेड हो तो आपको बताना है कि जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या, पहला काम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64 बराबर, इन सब का इधर गुणा कर देते हैं, तो -2xy और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
2yz और इसका इधर करेंगे तो +2zdx। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे जब तो प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x² + y² + 2xy। ठीक है, और इधर जो बचा हुआ है z² - 64 लिख लीजिए बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और z, तो ये बचेगा y + x। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया, ये a² प्लस, अच्छा ये इधर आएगा प्लस होगा, सही है, a² + b² + 2ab, तो इसकी जगह पे a + b का होल स्क्वायर मतलब x + y का होल स्क्वायर, इतनी की जगह पे लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x + y की जगह पे आपको कितना दिया 3z, तो इसकी जगह पे 3z लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3z का स्क्वायर, और इसकी जगह पे भी 3z लिख दीजिए। ठीक है, अब 3z का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9z² प्लस z² - 64 बराबर 3 दूनी 6z²। ठीक है, अब सभी इसको ये 10 हो जाएगा, 10z² माइनस ये इधर आएगा 6z² बराबर ये 64 उधर चला जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो 4z² बराबर 64, या 4 से इसे भाग देंगे तो 16 आएगा, z² बराबर आएगा 16, या z बराबर ±4, z का जो वैल्यू आएगा या तो प्लस में 4 या तो माइनस में 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में +4 दिया है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 4 ना दे के -4 दे तो भी आपको -4 ही करना है। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 आपको दिया गया है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस 1/13.16। दशमलव नहीं है, वो गुणे है। ठीक है, ये गुणे का साइन है, ये सब गुणे का साइन है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिए। हुआ क्या था, पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन पिछले वीडियो में ऐसा कराया गया। अगर इसको हम लोग 1/1 - 1/4 लिखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो 4 × 4 और 1 जाएगा तो ये 3/4 होगा। ऐसे इसको भी लिखेंगे अगर, तो ये भी 3/7 × 21 7 × 28 आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऊपर 3 3 आता रहेगा, तो हमको क्या करना चाहिए, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। अब ऊपर जब गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ 1 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3, 3 और 3 होगा। अब ये 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/4 प्लस ऐसे इसे 1/4 - 1/7, ऐसे इसे 1/7 - 1/10, 1/10 - 1/13 और 1/13 - 1/16। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4 1/4 से, 1/7 1/7 से, 1/10 10 से, 1/13 1/13 से, ये जो हमारा बचेगा 1/3 और यहाँ ब्रैकेट में 1/1 - 1/16 बचेगा। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे 1/3, 16 का नियम 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15/16 होगा, या फिर इसे काटेंगे 3 × 5 = 15, 5/16 आएगा हमारा आंसर। जो आंसर आएगा 5/16 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 75। 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, यदि x बराबर √2 + 1 और यहाँ पर -1/3 कहा जा रहा है, यदि x बराबर इतना हो। ठीक है, तो x³ -1/x³ का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ जो इसके बटे में होता, इधर वो उसी के पावर में हो जाता। ठीक है, उल्टा चलता। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझते तो दोनों साइड का घन कर दीजिए। इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू, इसका जब क्यूब आप करेंगे तो इसी में तो 3 से गुणा होगा, तो 3 से गुणा होगा यानी कि
2 प्लस 1 के पावर -1/3 इंटू 3। देखिए 3 3 से कट गया, ठीक है। ये यक्स क्यूब बराबर जो आया हमारा रूट में 2 प्लस 1 के पावर -1 आया, या इसे यक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 प्लस 1, क्योंकि अगर पावर 1 है मतलब अगर माइनस है तो नीचे जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ 1 का पावर चढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो ये तो हमें एक्स क्यूब का वैल्यू पता चल गया। अगर हमें 1/x क्यूब पता करना, ठीक है, 1/x क्यूब, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, 1/x क्यूब इक्वल टू, और ये ऊपर चला जाएगा तो √2 प्लस 1 इतना होगा, ठीक है, √2 प्लस 1 होगा, इतना होगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं एक्स क्यूब की जगह पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ छूट रहा हमसे, इसका भी पहले परमीकरण कर लेना चाहिए, इसका परमीकरण, 1 मिनट, इसके नीचे 1 मान के और 1/x क्यूब का वैल्यू हम लोग ले आए हैं √2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। अब एक्स क्यूब 1/x क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है अगर, तो ये तो सही है एक्स क्यूब का वैल्यू, लेकिन इसका परमीकरण करते हैं, √2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से नीचे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 - 1 ही रहेगा, नीचे करेंगे तो ये a² - b², तो 2 और -1 बचेगा, मतलब जो एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा वो √2 - 1 होगा, और 1/x क्यूब का वैल्यू √2 प्लस 1 होगा। यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पर √2 - 1 और -1/x क्यूब की जगह पर √2 प्लस 1, और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, -1 -2 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, 77 को देखते हैं। आपको 77 दिया गया है, यदि a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर 15/16, तो c² - a² बटे c² प्लस a², इसका वैल्यू आपको पता करना, ठीक है। कहा जा रहा है यदि a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर 15/16, तो आपको c² - a² c² प्लस a² का वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए यहाँ से a की जगह पे 4 और b की जगह पे 5, b की जगह पे 15 और c की जगह पे 16 है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलत हो रहा है, b का 2 वैल्यू हो जा रहा है, एक बार b का 15 और एक बार 5 हो जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, b का एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अनुपात में पढ़ेंगे आगे। इससे आपको a/b बराबर 4/5 दिया, ठीक है। अब b/c बराबर आपको दिया है 15/16। अब करना क्या रहता है आपको कि ये जो b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है ना, ये दोनों बराबर करना। बराबर कब होगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a/b/c बराबर 4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15। अब देखिए पूरा 15 हो गया और प्लस 6, मतलब अनुपात 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा 6 नहीं है, ये 16 है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है c की जगह पे आप क्या रखिए, 16 रख सकते हैं, और फिर a की जगह पर 12 रख सकते हैं। अब अगर a और c का अनुपात हम निकालते हैं तो a की जगह पे 12 है और c की जगह पे 16 है, काटेंगे 3/4 आ जाएगा, मतलब a की जगह पे हमें 3 रखना चाहिए और b की जगह पे 4 रखना चाहिए। ऐसा नहीं अगर 12 और 16 रखेंगे तो गलत आएगा, 12-16 रख लेंगे तब भी सही आएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसीलिए पहले अगर ये रिड्यूस हो रहा था तो रिड्यूस कर दीजिए, उसके बाद रखिए वैल्यू। तो फिर अच्छा c की जगह पे 4 रखना, तो रख दीजिए c की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस a की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 बटे 16 प्लस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। 7/25 आएगा आंसर हमारा। हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 77। 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको दिया है यदि 8 के पावर x + 1 इक्वल टू
64। कहा जा रहा है अगर 8 के पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर इतना बराबर ये है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 के टर्म में 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आधार बराबर है तो घात बराबर होंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर हम लोग 2 कह सकते हैं, या x बराबर 1 इधर जाके घटेगा तो 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 आया, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ रखेंगे जब तो 3 और 2 एक अन्य में 2 और 1 3, 3 के पावर 3 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर जो आएगा वो 27 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा अलग है केवल। क्वेश्चन नंबर 79 आपको दिया 10 के पावर 3x बराबर 125। कहा जा रहा है ये 10 के पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 के पावर माइनस 2x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा देखिए, इस 10 के पावर 3x को 10 के पावर x के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होता तो उसका मल्टीप्लाई होता, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इतना कर सकते हैं। अब देखिए अगर पावर बराबर है तो आधार भी बराबर ही होंगे, तो 10 के पावर x बराबर हम लोग 5 कह सकते हैं। 10 के पावर x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 10 के पावर माइनस x के पावर 2 कर सकते हैं ना, इसी का वैल्यू तो पता करना। 10 के पावर माइनस 2x क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और ये 10 के पावर 2x बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस 2x चाहिए, तो इसको नीचे ले जाते हैं। 1/10 के पावर माइनस 2x बराबर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 25। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसको ऊपर, इसको फिर से ऊपर कर दीजिए, सॉरी ऐसे ही रहने दीजिए। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक मानते हैं, इसका यहाँ गुणा और इसका सॉरी इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको जब वहाँ ले जाएंगे तो 1/, ये यहाँ आएगा तो 25 होगा बराबर। अब यहाँ 1/1 बचेगा 10 के पावर 2x। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, या तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा किए 1/25 हुआ, इसको उल्टा किए तो 1/10 के पावर 2x हुआ, या ये ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 2x बराबर 1/25 आएगा। ठीक है, 10 के पावर माइनस 2x बराबर 1/25 आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। समझ में आ रहा ना, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करके इसका वैल्यू पता करना है। इसको बस ये चीज़ यहीं से बज रहा था। देखिए क्या करते हैं, इसको अगर उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/25 बराबर 1/10 के पावर 2x, या इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर माइनस 2x हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन था 79। 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को आपको दिया 80 में a माइनस बी बराबर 1 हो, यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए आपको क्यूब पता करना है तो इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इसका क्यूब दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी की जगह पे आपको दिया हुआ था 1, तो 1 रखेंगे इक्वल टू 1, या गुणा करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा हमारा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में आपको दिया गया है, सॉरी 81, हाँ 81, a माइनस बी बराबर 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। तो
ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। कहा जा रहा है यदि ए माइनस बी बराबर 1 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 हो तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। आपको एक चीज़ पता है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे होता है, आपको बहुत क्वेश्चन इस पे कराए गए। देखिए जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 2ab प्लस ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab से कट जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है, या इसी में से 2 कॉमन लेने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। वही चीज़ वहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब इतना समझ रहे हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की जहाँ पे 1 दिया तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जहाँ पर 41 दिया, और 41 दूनी होता है 82, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 82, या इस 1 को उधर ले जाके घटाएंगे तो 81 हो जाएगा इसके बराबर 81, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 9, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का वैल्यू जो आएगा वो 9 आएगा। अच्छा, आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है, तो प्लस माइनस 9 होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 82 को देखते हैं। 82 आपको दिया है यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 तो x प्लस वाई माइनस जेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। कहा जा रहा है यदि x/2 प्लस y/3 प्लस x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/5 तो x प्लस वाई माइनस जेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको बताया जो जिसके नीचे होगा वही उसका वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह पे रखेंगे 2 प्लस y की जगह पे 3 और z की जगह पे -5, बाई x की जगह पे रखेंगे 2 माइनस y की जगह पे 3 और z की जगह पे 5। देखिए ये 3 2 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, बटे 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया आपको 4x माइनस 3y बाई 7x प्लस 6y इक्वल टू 4/13। तो आपको बताना है x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y बराबर 4/13 तो x बटे y का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौक के 52 x माइनस 13 तिया 39y बराबर 7 चौक 28x और प्लस 6 चौक 24y, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ ले आते हैं, इधर लाएंगे जब तो 52x में से 28x घटाएंगे, ठीक है। 52 में से जब 28 घटाएंगे, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये 24x बचेगा, और बराबर 24y है, और ये उधर जाके जुड़ेगा तो 24 और 39 जुड़ेगा, 9 4 13 होगा, 3 2 5 और 1 6 होगा, 63y होगा, ठीक है। अब देखिए x बटे y बराबर x के नीचे y आएगा बराबर 63 बटे उसके नीचे 24 चला जाएगा। अब अगर किसी से कट रहा तो काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 3 1 3, 3 से इसे काटेंगे 3 8 24, 21/8 आएगा। x बटे y का वैल्यू जो आएगा हमारा 21/8 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं।
84 में दिया आपको ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0। कहा जा रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हो तो आपको बताना a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए करते क्या हैं हम लोग, इसमें दोनों तरफ ए से भाग दे देते हैं। ठीक है, ए से भाग देते हैं पूरे में, तो इसमें ए से भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे और 0 में भी दे देंगे ए से, क्योंकि दोनों साइड में जो भी करना है दोनों साइड में हम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके लिए। जब इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा ए माइनस ये ए से कट जाएगा 6 माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 0 में ए से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इस 6 को उधर ले जाइए तो a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू बचा 6, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। और आपको a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू ही पता करना था जो कि आया है 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था 84। 85 को देखते हैं। 85 क्वेश्चन दिया गया है 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं। ठीक है, कहा जा रहा 37 से ही 1/2 में कितने 1/8 हैं। जब कितने हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें आती हैं, मतलब इससे इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है। जैसे अगर मान लें कि 25 में कितने 5 आएंगे, 25 में तो 5 से भाग दे दीजिए, 2 बार 5 आएगा, 5 × 5। ऐसे इसमें कितने 1/8 है तो इसी से इसमें भाग दे दीजिए। भाग देंगे जब तो ये पहले इसको तो फ्रैक्शन से सही, मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन से। 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 75/2 और भाग का मतलब बटे 1/8 कर दीजिए। ठीक है, इसका ऊपर गुणा, इसका यहाँ गुणा, ये हो जाएगा 75 × 8/2 × 1। 2 से काटेंगे 4 होगा, 75 चौके 300 आएगा हमारा आंसर। जो आंसर आएगा वो 300 होगा। इसमें नाना 20 दिया गया। ठीक है, इसमें से कोई नहीं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 लिख लेते हैं पहले। दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 86, किसी संख्या का 3/4 किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है, यक्स। संख्या यक्स का मतलब होता है गुणे, 3/4 मतलब 3/4, का मतलब गुणे 2/5। ठीक है, ये तो कहा गया किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 है, तो बराबर 174 लिख सकते हैं। आपसे संख्या पूछा यानी कि इसी यक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स गुणे 3/10 बराबर 174। 3 से सामने सामने कटता, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो यक्स बराबर इसका इधर गुणा होगा 580 आएगा, यानी कि जो हमारी संख्या होगी वो 580 होगी। 580, 3 × 9 = 3, 3 × 5 = 15 और फिर 2 बचेगा, 3 × 8 = 24। सही है, 580 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 को। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है आपको एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा।
कहा जा रहा है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4, एक संख्या के 2/3 का 3/4 782 है। तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि संख्या पता कर लेते हैं। कहा गया एक संख्या के, तो मान लेते हैं यक्स के 2/3 का 3/4 782 है। ठीक है, पहले संख्या पता कर लीजिए। देखिए 3 3 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 का इधर गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, संख्या हमारा आ गया 1564। अब कहा गया संख्या के 1/4 का 3/5, तो संख्या के मतलब 1564 के 1/4 का 3/5। ठीक है, ये हमको पता करना है। इसे अगर हम काटते हैं 4 से तो 4 तियाएँ 12, 4 9 36, 4 1 4 और गुणा करेंगे 3 1 3, 9 3 27 2, 3 3 का 9 और 2 11/3 और भाग देंगे 3 3 का 9, सॉरी 5 है ना ये, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तियाएँ 15, 2 5 चौक 20 और 5 6 30, 234.6 आएगा। ठीक है, 234.6। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। दिया गया आपको एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, कहा जा रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है शेषफल। अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो आपको एचसीएफ एलसीएम से पहले वाले चैप्टर में नंबर सिस्टम वाले में आपको बताया गया इस तरह का क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, दोबारा अगर शेषफल पूछा तो इसी संख्या से उस शेषफल को भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो जब 39 को आप 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34 और ये बचेगा 5, तो हमारा जो शेषफल होगा वो कितना बचेगा? 5। ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, उसमें एकदम विस्तार से बताया गया। ठीक है, और ऐसे लगभग 6-7 क्वेश्चन लगातार कराए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 को। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 89, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो कि सही उत्तर से 150 अधिक था। संख्या क्या होगी? ठीक है, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, हाँ वही गुणा करने को कहा गया, और उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो कि वास्तविक संख्या से 150 ज़्यादा था। तो संख्या क्या होगी? ठीक है, कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी था
मान लीजिए कि वह संख्या हमारी यक्स थी, उसको कहा गया कि तुम 3/14 से गुणा कर लो, लेकिन उसने क्या किया, उस यक्स में 3/4 से गुणा कर दिया, और जो ये वैल्यू था इस वाले से 150 ज़्यादा था, तो 150 ज़्यादा था, 150 माइनस कर लीजिए। तो आपको बताना है कि ये संख्या क्या थी, मतलब यक्स का वैल्यू क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। कहा गया किसी विद्यार्थी से कि तुम किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करो, लेकिन उसने उसका 3/4 ज्ञात कर लिया गलती से। ये जो वैल्यू आया इस वाले से 150 ज़्यादा था, तो घटाएंगे तभी पता चलेगा 150 ज़्यादा था। यक्स का वैल्यू आपको बताना है कि संख्या क्या थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका इधर गुणा करें, 14 28 चौथियाँ 42 यक्स/4 माइनस 4 तियाँ 12 पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150। ठीक है, इसका इधर 14 28 चौथियाँ 42 यक्स माइनस 4 तियाँ 12 यक्स/14 14 चौक के 56 बराबर 150। ये घटेगा जब, तो ये आएगा हमारा 30 यक्स बराबर 56 बराबर 150। अब ध्यान दीजिए, 30 से 150 को काटेंगे अगर तो ये 5 आए, क्योंकि आमने सामने कट सकता है। यक्स बराबर इसका इधर गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 25 और 3 = 28 होगा, 280 आएगा। ठीक है, वो संख्या जो थी वो 280 थी। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया गया सेम आपको 90 क्वेश्चन नंबर 90 दिया है। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसको कहा गया तुम 27 से गुणा करो, लेकिन उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया, और जो आंसर आया वो 150 नहीं, अब की बार 405 अधिक था। तो बताना है कि संख्या क्या होगी। ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया, जो आंसर आया पहले के आंसर से मतलब 405 ज़्यादा आ गया। तो बताइए कि सही अंक क्या था। ठीक है, तो मान लेते संख्या यक्स था और उसमें उसे 27 से गुणा करना था, लेकिन यक्स में उसने किया किससे, 72 से गुणा, जो आंसर आया वो 405 ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब देखिए इस यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 72x माइनस 27x बराबर 405। घटाएंगे जब, तो 12 में से जब 7 जाएगा तो 4, 7 5 बचेगा। ठीक है, और ये यक्स रहने दीजिए, और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, 45x बराबर 405। देखिए सही है। अरे 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, सही है। यक्स बराबर 405/45, 5 से काटेंगे 5 25 5 9 45 और 5 से 5 चौक 20, 5 8 40, 5 1 5 और 9 9 81। तो संख्या क्या थी, 9 थी। ठीक है, संख्या 9 थी जिसमें उसको गुणा करना था। तो बस आज के क्लास में इतना ही। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर